मैं रामेश्वरम में पहुंच गया हूं और ये रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन है। आप जो देख रहे होंगे ये रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन है। तो ये रामेश्वरम में बहुत दूर दूर से रेल आया करते हैं और ये रामेश्वरम रेलवे स्टेशन समुद्र के छोर पर है और रामेश्वरम से आगे लंका है। इधर से अब कोई रास्ता नहीं जाता है रेलवे का, तो यहीं तक लास्ट हो जाते हैं। और रामेश्वरम एक टापू पर है और यहाँ पर रेलवे का सुविधा है। तो ये रेलवे स्टेशन आप देख रहे होंगे, तो ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर से कई एक जगह जाने के लिए, दूर दूर पर जाने के लिए भी यहाँ पर सुविधा बनाई गई है। यहाँ रामेश्वरम से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर रामेश्वरम भगवान का मंदिर है। तो वहाँ आपको दिखाऊंगा। अब ये रामेश्वरम भगवान का मंदिर में हम आ चुके हैं और ये रामेश्वरम भगवान का मंदिर का जो गोपुरम दिख रहे होंगे, हाँ ये वो देख लीजिए। तो ये रामेश्वरम भगवान का गोपुरम है जो मुख्य द्वार पर समुद्र के तट के साइड में है। तो यहाँ पर से समुद्र में स्नान करके लोग इसी गेट में प्रवेश करके रामेश्वरम भगवान के दर्शन किया करते हैं। और ये रामेश्वरम का तट के जाने पर के लिए ही ये रास्ता है। और ये जो गोपुरम दिख रहा होगा, हाँ ये वाली, तो ये वाली गोपुरम दिख रहा होगा, तो यहाँ से लगभग 300 मीटर के दूरी पर घाट है जो समुद्र की घाट है। वहाँ पर से यहाँ लोग आया करते हैं। तो घाट से स्नान करके समुद्र से और इसी मंदिर में प्रवेश करते हैं। आपको लोकेशन में दिख रहा होगा, स्वामी रामेश्वर दास दर्शन करके जा रहे हैं आश्रम। और अब हम रामेश्वर जाली प्रवेश कर चुके हैं। तो मेन द्वार से जब प्रवेश करते हैं तो उसका लोकेशन से घूमता है और यहाँ चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर पर एक एक करके रखा हुआ है। इस प्रकार से मंदिर बना है। इसमें सीमेंट या फिर किसी ईंट का कोई सहारा नहीं दिया गया है, केवल पत्थर से ही बनाया गया है। और अब हमें रामेश्वरम भगवान मंदिर के अंदर में पहुँच चुके हैं। तो ये रामेश्वरम भगवान के मंदिर के जो प्रथम गेट के बाजू में हमने प्रवेश किया और अब ये दूसरा गेट पर हम प्रवेश करने वाले हैं। तो ये रामेश्वरम भगवान का इस गेट से जैसे हम प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार से कुछ लोकेशन दिख रहा होगा। तो यहाँ जाने के बाद में आपको दृश्य बताऊंगा। अब इस प्रकार से दृश्य आ गया है। तो देखिए, मतलब चारों तरफ से पत्थर पत्थर का खंभे हैं और वो भी कलर से, और हजारों वर्ष पहले से ही ये खंभे पर खंभे जुड़े हुए हैं और इसके पत्थर का पूरा शिल्प बना गया है। और अब यहाँ देख रहे हैं लाइन है। तो रामेश्वरम भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन लगता है और यहाँ से प्रारंभ करके जब जब उनकी लाइन बढ़ते जाती है तब तक वो लोग चलते रहते हैं और वहाँ दर्शन करने की कोशिश करते हैं। ये रामेश्वरम भगवान के दर्शन के लिए लोगों में लाइन में खड़े हैं और यहाँ से प्रारंभ करके मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। और अब ये देख लीजिए कि कितना बड़ा विशाल एक मंदिर है कि चारों तरफ तो पत्थर ही पत्थर का एक खंभे और पिलर्स दिख रहे होंगे और ऊपर से जितने भी पत्थर का ही सब दिख रहे हैं। ये रामेश्वरम भगवान का मंदिर के लिए यहाँ पर दर्शनी के यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ से लाइन में लगे हुए जब जब जिनके जैसे नंबर आता है ऐसे चलते जाते हैं और चल करके जाकर के वहाँ रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और ये लाइन यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो ये रामेश्वरम भगवान का जो कथा है मैं आपको सुना हूँ। तो ये केदार जब त्रेता युग के समय में भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब भारत से लंका में प्रवेश करने के पहले यहाँ समुद्र तट पर आए थे, तो यहाँ पर सब लोग असमंजस कर गए थे कि हम लंका कैसे पार करेंगे, क्योंकि वहाँ तो
बहुत बड़ा समुद्र है। और अब ये जो देख रहे लोकेशन में, तो ये रामेश्वरम भगवान, हेलो भाई किसी ले जो हेलो तो ये रामेश्वरम भगवान के पास हेलो हेलो पहुंच चुके हैं। और यहाँ से भगवान रामेश्वरम के दर्शन किया। और जब त्रेता युग में जब भारत से लंका जब जाया जा रहा था, तो रोड में समुद्र में जल था, उसमें तो कोई सैनिक पारी नहीं कर सकता। और राम के सैनिक तो इस प्रकार से न जाने के कारण से भगवान राम जी ने समुद्र को ये समुद्र मेरे को रास्ता दे दीजिए, मैं सैनिक सहित लंका प्रवेश करना चाहता हूँ। लेकिन समुद्र सुनने भी नहीं, क्योंकि समुद्र अपने राजमत में बहुत राम जी को जानते हुए कि विष्णु के अवतार में जैसे 3 दिन बीत गया, पंडित। तो अब आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पर राम जी जब तीर धनुष ले करके कहते हैं कि विनय न मानत जगह जगह है, बोले राम से बिना भय के कोई भूख नहीं करता है, इसलिए इनको कुछ नहीं करना चाहिए। जब उस प्रकार से क्रोधित होकर के राम जी धनुष चर्चा चढ़ाए, समुद्र के हाथ जोड़। और आपको ये देखना होगा रामेश्वरम भगवान के पास आ गए हैं। और ये देखिए, ये रामेश्वरम भगवान की सीधा दर्शन आपको लोकेशन में दिख रहा होगा, लाइव में देखिए। तो ये लोकेशन ये दर्शन करते हुए देखिए, लाइव में देखिए, डायरेक्ट दर्शन। तो इस प्रकार से आप रामेश्वरम के नजदीक पहुँचे हैं और यहीं से लोग दर्शन किया करते हैं। अंदर में जाने को किसी को बात नहीं है, लेकिन आप देख सकते दिख रहा होगा गेट के अंदर दिख रहा है, वही रामेश्वरम भगवान है। और यही रामेश्वरम भगवान के लोग दर्शन करने के लिए बहुत से दूर से आया करते हैं। तो उस प्रकार से रामेश्वरम भगवान के दर्शन करते हैं, लाइव दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर लास्ट में रामेश्वरम दर्शन करने, इसके आगे में प्रदक्षिणा करना। तो अब ये प्रदक्षिणा मार्ग है, दर्शन के बाद में प्रदक्षिणा की जाती है। तो उस समय में जब शिव जी आकर के प्रार्थना किए कि समुद्र को नहीं मारना चाहिए, समुद्र आपको किस प्रकार से बताएंगे, तो समुद्र को उनको क्षमा करते हुए और बोले कि मेरे को कुछ रास्ता बताइए। तो समुद्र ने बोले कि आपके पास नल और नील 2 बंदर का सैनिक हैं, जो स्पर्श करेंगे पत्थर को, वो पत्थर हमारे जल पर तैर जाएंगे, उससे आप समुद्र में पुल बना लीजिएगा। तो इसी प्रकार से भगवान राम जी ने ये पुल बनाने के लिए ऐसा यत्न किए। और जब समुद्र ने इस प्रकार से अनुमति दिए, तो समुद्र को अनुमति लेकर के फिर भगवान राम जी बोले कि सेतुबंध बनाने से पहले हम शिव जी की मंदिर बनाएंगे और शिव जी की पूजा करेंगे। तो वहाँ पर बालू, जिसको रेती कहते हैं, उसको एक शिवलिंग बना करके और वहाँ पर शिव जी को प्रार्थना किए और प्रार्थना करने आराधना करते हुए पूजा किए और इसके बाद में शिवलिंग की स्थापना की। तो वही रामेश्वरम है। इसकी कथा तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन इतनी हम बोल लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये भगवान राम जी ने रेत से बनाए हुए शिवलिंग को पूजा किए और वही रामेश्वरम है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा रामेश्वरम का ये स्क्वायर फुट है और कितने लंबा है, आपको मैं दिखा दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ से दर्शन होने के बाद में हम निकले तब से अब तक से, और रामेश्वरम की मंदिर की इमारतें दिख रहा होगा और यहाँ तक से इतना बड़ा रामेश्वरम का मंदिर है। तो रामेश्वरम का मतलब क्या है कि जब शिव जी बोले कि इसका नाम का क्या रखना चाहिए, तो राम जी बोले कि इसका नाम रामेश्वरम रखना चाहिए। तो रामेश्वरम का मतलब है कि राम का जो ईश्वर है उसे रामेश्वरम रखें, लेकिन ऐसा नहीं है। राम जी
जी बोले कि शिव जी बोले जिनका ईश्वर राम है वो रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम नाम रखा गया। और अब हम समुद्र घाट पर पहुंच गए हैं। तो ये समुद्र के घाट है जो आप देख रहे होंगे कि समुद्र पर घाट पर यहाँ पर लोग स्नान किया करते हैं। और ये समुद्र का घाट है जो रामेश्वरम में है, जो मेन गेट एंट्री से लगभग 300 मीटर दूरी पर है। ये समुद्र घाट आ गए हैं और समुद्र के दर्शन कीजिए, समुद्र के दर्शन कर लीजिए। और समुद्र घाट है और समुद्र के दर्शन करते हुए यहाँ से लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर बहुत शांत से समुद्र बहा करते हैं। समुद्र बहने वैसे होते नहीं तो स्थिर रहते हैं, लेकिन ये समुद्र यहाँ पर कभी भी ज्वार भाटा नहीं आते हैं। यहाँ पर शांत रूप से समुद्र रहते हैं और इस समुद्र में लोग स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद में यहाँ से फिर भगवान रामेश्वर जी के दर्शन करने जाते हैं। तो ये समुद्र है और समुद्र पर घाट अच्छी बनी हुई है। आजकल लाखों सैलानी यहाँ आकर के स्नान किया करते हैं और अपने मन को संतुष्टि कर लेते हैं। और जब वे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर 22 कुएं हैं और उसमें भी स्नान करते हैं, जिनको करना होता है करते हैं। तो ये रामेश्वरम भगवान, और आप रामेश्वर भगवान के दर्शन कीजिए। जय श्री रामेश्वर भगवान। स्वामी रामेश्वर दास।